नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। यह है कि पिता की मौत के बाद कैसे कौटिल्य बन गया चाणक्य। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। चाणक्य के जीवन को जानने से यह पता चलता है कि कैसे एक अनाथ बालक अपने दम पर मगध साम्राज्य को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का अप्रत्यक्ष रूप से शासक बन गया। चाणक्य का जीवन बचपन से लेकर अंत तक संघर्ष भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आइए विस्तार से बताते हैं एक प्रेरित करने वाली संघर्ष की कहानी, जो आज हमारे युवा वर्ग में बहुत ही कम पाया जाता है। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। उस समय नंद वंश का शासन था और घनानंद राजा थे। चणक किसी भी तरह महामात्र के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शक्टार से मंत्रणा कर घनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, परंतु एक गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध साम्राज्य के राजा घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों में आंसू टपक पड़े। उस वक्त कौटिल्य की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर की धीरे धीरे नीचे उतारकर एक कपड़े में लपेटकर उसके दाह संस्कार के लिए चल दिया। उसने अकेले पुत्र ने अपने पिता की दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल अपने हाथों में लेकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। जब तक महामात्र के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे घनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, घनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने
पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सक्टार से मुलाकात की। पिता का मित्र सक्टार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य ने देखा कि अपने राज्य की क्या हालत कर दी है घनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता ही जा रहा था और ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ था। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दे दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा घनानंद को बड़ी खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन उस भरी सभा में आचार्य चाणक्य का घोर अपमान हुआ और उनका उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सक्टार से मिलते हैं और तब सक्टार बताते हैं कि राज्य में कई अनेक असंतुष्ट व्यक्ति और समाज है। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण घनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सक्टार और चाणक्य ज्योतिष के रूप में उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी, मूल निवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे, वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त जो बचपन में राजा बनने का खेल खेला करता था, अब वह सचमुच में मगध का राजा बन गया और राजा बनाने वाला कोई और नहीं, चाणक्य थे। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंबिसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री के पद पर रहकर मार्गदर्शन किया। तो तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर मन में जज्बा हो और कुछ कर पाने की तमन्ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। सिर्फ प्रयास की जरूरत है, एक सार्थक प्रयत्न की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।